सेंटर में अल्लाह ताला ने ये आयत प्लेस की हुई है कि सिमेट्री देखो इसकी। आयत करीमा को कैसे देखना है, ये मैथमेटिक्स वाले बता रहे हैं हमें। मैंने आपको मेरे हाथ से माइक छूट गया, आपको पता है कैसे 9 के अंदर 5th यालमु मा बैना अयदीहिम व खल्फहुम कि हम अल्लाह ताला को पता है कि इनके आगे क्या है पीछे क्या है। किस तरीके से मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने मैथ्स की किताब में बताया था, कुरान की बात बता रहा हूं। ऐसी आयत है तो बता के लेके आ, हमने इसको शायरी में डाल दिया कि ऐसा शेर कोई लिख सकता है तो बताओ। अल्लाह ताला प्रॉपर मैथ्स में बता रहे थे, मैथमेटिक्स में, कि करके दिखाओ ये कोडिंग। बहुत इत्मीनान से समझे। आप लोगों के पास कुरान पाक की जो तफसीर आनी है वो उस तर्जुमे की होनी है जिस भाई साहब ने वो किया। दोबारा बोलता हूँ, समझ आ जाएगा। आप लोगों के पास जितनी भी कुरान पाक की तफसीर आनी है वो उस नॉन अरब की होनी है जिसने अरबी को पहले तर्जुमे में डाला, अपनी इंटरप्रिटेशन की, जो भी उसको समझ आई, ठीक ही आई होगी, वरना सही गलत है। मसला है वो एक खास साइकोलॉजी के ताबे वो सारे के सारे बंदे कुरान पाक को पढ़े हैं। मैंने आगे स्टार्ट ही किया, सवाल पहला भी ये था। वो साइकोलॉजी जिस प्रोग्रेसिव ट्रैक्स को रिजेक्ट और डिवोर्स करती है, उधर ये वाले उलूम चाहिए होते हैं। कुरान पाक ने इन उलूम को तरफ पुश किया था, मगर मुसलमान ने इन उलूम को तलाक दी। कुरान पाक ने कहा पुश किया। नबी अस्सलाम को अल्लाह ताला खुद ट्रेन कर रहे थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा कि जब इनसे बात करोगे किसी से तो इन्हें क्या कहोगे कि लेके आओ ना मेरे पास, कि जो पुरानी किताबों में से कोई निशानी या कोई बात लेके आओ, या फिर किसी ऐसे इल्म के आसार लेके आओ जिसमें तुम आगे प्रोग्रेस कर गए। सुने जुमला पूरा सुने। ये आयत समझ आ गया आपको कि या रसूलुल्लाह इनसे कहें आतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्ल हाज़ा, मेरे पास पुरानी किताबों में से कुछ ले आओ। मिन क़ब्ल हाज़ा मतलब पहले की किताब, या फिर आसार मिन इल्म के कोई और इल्म प्रोग्रेस कर गया उसमें से हम डिबेट कर लेते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम खुद डिनाइल में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अम्मी और अब्बू ने और उनके अम्मी अब्बू ने कहा था कि दीन का मकाम जो कुछ भी है वो मौलवी साहब बताएंगे, और जो कुछ बताएंगे इसके अलावा दीन नहीं है वो, और दुनिया का जो कुछ भी है वो प्रोफेसर साहब बताएंगे, और जो कुछ मर्जी बता दे उसको दीन न समझना। हम दोनों के साथ ये वाकया हुआ है कि प्रोफेसर साहब इस पोडियम पर खड़े होकर जो कुछ भी बताएंगे वो दीन नहीं होगा, और मौलवी साहब मदरसे में जो कुछ भी बताएंगे सिर्फ वही दीन होगा। वी डेलीगेटेड the psychology of the Prophet to a local human Muslim मौलवी, we cannot do। ये है असली ब्लास्फेमी जो हम कर रहे हैं, फिर अल्लाह लानत बरसाते हैं। फिर इसलिए तो कह रहा था कुरान पे तहकीक के दरवाजे किसे बंद किए, तो हमें पता किसने बंद किया कि कुरान पे तहकीक नहीं हो सकती। अब जहां तक अभी जुमला पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। इस्लाम में अकल नहीं है, नकल है। इतना वो फिक्ह के ट्रेन हुए ना, फिक्ह का मतलब जूरिस्प्रूडेंस लॉ, इतने ट्रेन हुए वो कहते हैं नहीं इस्लाम में अकल है। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला याक़िलून, अकल नहीं करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं अकल नहीं करेगा, कि अकल कर, लअल्लकुम तफक्करून, ये निशानियां दे रहा ताकि तू अकल कर सके। और ये क्या कह रहे हैं, इस्लाम में अकल नहीं नकल है। डायरेक्ट ब्लास्फेमी, कुरान पाक को उड़ा दिया। सुना है ना आपने जुमला ही बाय द वे, कुरान की आयतों के खिलाफ स्लोगन खुद मदरसे ने लगाया हुआ, इस्लाम में अकल नहीं नकल है। इसलिए कह रहा था ये जवाब देंगे कि कुरान में तहकीक के दरवाजे बंद हैं। और मेरे से बड़ा मौलवी कोई नहीं है, मैं कोई लिबरल नहीं हूं, आपको भी पता है। मैं कुरान और हदीस के अलावा बात नहीं कर रहा हूं। और जिन स्कॉलर से मैं पढ़ा हूं, मैं नाम लूं, इनके तोते उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, इधर से भाग जाएंगे लिटरली, ये भी मरवा देगा। मैं उन पाकिस्तानी उलमा की बात कर रहा हूं, इनको पता है मेरे स्कॉलर्स का, क्योंकि मेरी सारी की सारी जो थ्योरी है उधर से आ रही है, यमन से आ रही है या उधर से, इन सबको पता है। कि डैडी को भी पता है, मुझे बताते हैं। मेरे लेसिल साथ तो मेरे डिबेट में नहीं आते कि कहीं कैमरे पे मेरे साथ पाए गए और ये वाले स्कॉलरशिप की बात हो गई तो इन पे टैग लग जाएगा, ये भी मारे जाएंगे। ये इतने डरपोक हैं। ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अल्लाह ने कहा है कुरान में अकल है, स्पेशली लड़कियां। इस्लाम में शक्ल का पर्दा है, अकल का पर्दा नहीं है। कुरान किस लिए आया था? अल्लाह ने बताया लअल्लकुम तफक्करून। और समझें आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स, कुरान पाक 50 लाख आयतों का भी होता ना तब भी कम था जो इल्म अल्लाह ने हमें दिया। अल्लाह ताला ने 6,500 आयतों में निशानियां दी कि भाई तुम्हारा काम ही डिकोड करना है इनको। तुम्हारी मशीन बनी है, डिसाइफरिंग मशीन बना दी है, कोड्स दे दिए, डिकोड करो। दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस प्लैनेट। ऊपर से कह दिया इल्म हासिल नहीं करेगा तो सवाल पूछूंगा, सजा दूंगा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, ताकि तू डिकोडिंग कर सके, साइफर को डिसाइफर कर सके। और ये कह रहा था हकीकत के दरवाजे बंद हो गए, तो फिर उन निशानियों को क्या करूं मैं आपको अभी बताता हूं परसों का वाकया। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। और देख लीजिएगा आ रही है वीडियो, ये मुतशाबिहात की आयत है कि अगर अल्लाह ताला कुरान पाक पहाड़ पे आता नाजिल करते तो पहाड़ फट जाता, रेजा रेजा हो जाता। ये मुतशाबिहात की आयत है। कहता जी बिल्कुल मुतशाबिहात की आयत। क्या कुरान पाक कोई फिजिकल एंटिटी है? पहाड़ पे आती बम की तरह पहाड़ फट जाता? दैट्स व्हाट हिज रिप्लाई इज। टॉप मोस्ट स्कॉलर ऑफ द पाकिस्तानी डेमोग्राफिक। मुतशाबिहात की आयत पे बचने का हुक्म है या गौर करने का हुक्म है? आप बताएं। इस पे गौर ना करने का हुक्म है जो मुतशाबिहात की, इसमें ना खोज ले, वो तुम्हें नहीं समझ आनी। मुतशाबिहात उन आयत तो कहते हैं 3-4 वो वाली आयत पूरे कुरान में कि जो है बस इस तरह मान। इस कायनात की इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, ये किसी और कायनात की इंसाइक्लोपीडिया जितना जानना है तुमने, हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम्हारा दिमाग के अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, इसलिए मुतशाबिहात में बात करते हैं। अल्लाह ताला ने वहां पे एनालॉजीज दी है। अब अगर इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालें इंसानों को दे रहा हूं लअल्लकुम यतफक्करून, ताकि दिमाग खोलो, सोचो इस पे। इसको मुतशाबिहात में डाल दिया इन्होंने, जिस पे हुक्म है कुरान पाक का मुतशाबिहात में ना घुस जाना, उस पे नहीं खोज लगा सकते। तुम्हारी कायनात में इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। जन्नत में कौन सा फल है, कैसे नहरें बह रही, तुम्हें नहीं समझ आएगी। तुम ये पानी की नहरें देखो बस, और बिलीव करो कि वहां पे कौन सी नहरें, उनकी डेंसिटी विस्कोसिटी क्या है, दूध और शहद कैसे मिक्स हुआ है, बर्फ से ज्यादा ठंडा,
اور शहद से ज्यादा मीठा पानी एक हौज़े कौसर से निकला, बर्फ से ज्यादा ठंडा तो फ्रोजन होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा फ्रोजन नहीं होगा, तो पानी कैसे हो गया? वो कभी सोचा नहीं हौज़े कौसर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, फिर भी पानी है? सीरियसली ये नहीं सोचा हुआ था पहले? हौज़े कौसर इज नॉट, नॉर्थ पोल का बेरिंग सी जम जाता है तो बर्फ बन जाता है ना, उससे भी ठंडा होगा तो और जम जाएगा ना, तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे को पानी से हम शफात कैसे लेते हैं? तो पानी कैसे है? वो तो बर्फ है, मगर वहां पे वो बर्फ नहीं है, वो कोई और केमिस्ट्री, कोई और लॉज है वहां पे। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं जब हम ये बताएंगे तो तुम्हें नहीं समझ आएगी। क्या भला? मुतशाबिहात की 3-4 आयतें टोटल, उसमें जन्नत के वो मामला बताए गए हैं या फिर कोई ऐसे मामला बताए गए जिसमें दुनिया की हमारी एनसाइक्लोपीडिया कभी इंटरैक्ट करेगी नहीं। इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान पहाड़ पे आता तो रेदा रेदा हो जाता, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तू दिमाग लगा कैसे रेदा रेदा होता। कुरान ने बाकी आयत में हुक्म है कि दिमाग लड़ा, इसको मुतशाबिहात में डाल दिया। दिस इज अ प्रॉब्लम and you better solve this problem right now. How? You challenge it. नबी especially girls, नबी सलाम से अंसारी खवातीन ने ऐसे सवाल करने शुरू किए कि सहाबा भी हैरान हो गए कि कहीं ये तंग तो नहीं हो रहे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पै दर पै सवाल शुरू हो गई ना, they were so thirsty. नबी इस्लाम ने उन बच्चियों की तारीफ करते हुए कहा अंसारी औरतों की खूबसूरती है कि सवाल बहुत करती हैं, और इधर क्या है? बेअदब बेमुराद उलमा से सवाल करता है। क्या बेटा इतनी जल्दी तो मुझे समझ नहीं आएगी। ये भी एक नहीं, जन्नत मुतशाबिहात में नहीं है। मैंने आपको मुतशाबिहात की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन दी है कि देखिए मुश्तबह और मुश्तबहात और मुतशाबिहात में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ताला कुछ चीज मुश्तबा नहीं करते हैं शक में डाल दें। मुतशाबिहात तशबीह कहते हैं कि एनालॉजी, कि वो वाली आइडिया में तशबीह दी गई हो, वो हम यही बता सकते हैं इस फल के करीब करीब का फल अनार है, समझ वो ना वो फ्लेवर है ना टेस्ट है, तो मैं कैसे बताएं कि वो क्या है? तो हम एनालॉजी देंगे तुमको। जन्नत इज नॉट एन एनालॉजी, जन्नत इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जन्नत की चीजों के बारे में एनालॉजी ऐसे दी जा रही है। बेटा यूईटी के स्टूडेंट से तो मेरी लीस्ट एक्सपेक्टेशन ये है, मोस्ट तो आगे के लेवल हैं कि आप तो देखेंगे ही साइंस के एंगल से। आप लोग ना सिर्फ आईक्यू रखते हैं बल्कि एक्सपोजर भी है ना आपका, तालीम भी आपकी, दोनों को कॉम्बिनेशन से आप डीकोड करेंगे। मैं तो मैथमेटिक्स के ऊपर 8 साल के बच्चे ट्रेन करूंगा कुरान पाक की मैथमेटिक्स के। ओके, एडिटिव प्राइम्स अब डिस्कवर हुए। एडिटिव प्राइम्स के थ्रू हमें क्लियरली पता चल जाता है, अब डिस्कवर किया इंसानों ने एडिटिव प्राइम्स के, जितने हरूफ है मुकत्तआत हैं कुरान पाक में, जिधर जिधर आ रहे हैं वो एडिटिव प्राइम के बेस टेबल के ऊपर एग्जैक्ट सेम लोकेशन आती है। सोचें, नहीं रुकना बेटा, बात तो पूरी करें। आप लोग कोई बात समझ नहीं रहे, इसका मतलब आप लोगों के तो मतलब इस वक्त यू शुड हैव बीन ओवरवेल्म्ड विद दिस कांसेप्ट। आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं कि हरूफ मुकत्तआत की प्लेसमेंट की प्रॉपर मैथमेटिक्स पहले से थी इंसान के पास, जी हमने डिस्कवर नहीं की। अगले हरूफ मुकत्तआत का पाने सिमेट्री क्या है? आप मैथ्स के स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, फिजिक्स के स्टूडेंट, सिमेट्री के कांसेप्ट को, सेट थ्योरी को कैसे आप देखते हैं? आपके सवाल का जवाब बताओ बेटा, क्या है सिमेट्री? आयतुल कुर्सी किसको आती है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ठीक है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही। और देखिए आप, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। देखें जरा सिमेट्री देखिए, परफेक्ट प्राइम ऐसे स्प्लिट हुआ हुआ है कि सेंट्रल पोजीशन पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जे यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, कि मुझे पता है पीछे क्या और आगे क्या है, पीछे भी 4 आगे भी 4। सेंटर में अल्लाह ताला ने ये आयत प्लेस की हुई है कि सिमेट्री देखो इसकी। आयत करीमा को कैसे देखना है ये मैथमेटिक्स वाले बता रहे हैं हमें, कुरान और मैथ्स को कंबाइन करके देखें आपको पता चले। मैंने आपको मेरे हाथ से माइक छूट गया, आपको पता है कैसे 9 के अंदर 5th यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, कि हम अल्लाह ताला को पता है कि इनके आगे क्या है पीछे क्या है। किस तरीके से मैं आपको बताऊं? अल्लाह ताला ने मैथ्स की किताब में बताया था, कुरान की बात बता रहा हूं। कैसी आयत है तो बता के लेके आ, हमने इसको शायरी में डाल दिया कि ऐसा शेर कोई लिख सकता है तो बताओ। अल्लाह ताला प्रॉपर मैथ्स में बता रहे थे, मैथमेटिक्स में, कि करके दिखाओ ये कोडिंग। हम देख ही नहीं रहे कुरान, इतना बड़ा वाकया हो गया।